दो विशालकाय पहाड़ जिनकी सुरक्षा में चौबीसों घंटे सेना ताने खड़े रहते हैं। महाभारत विजय से पहले जहाँ खुद पांडवों ने की थी माँ योगिनी की आराधना, जिस पावन धरती पर आकर गिरी थी माँ सती का अंत, आज मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि उस माँ योगिनी मंदिर की पवित्रता से आपको रूबरू करा सकूँ। मेरा नाम मनीष है। स्वागत है आपका मेरे पहले ब्लॉग में। तो आज शनिवार की सुबह हम कुछ दोस्त मिलकर माँ योगिनी के दर्शन के लिए निकल पड़े और इस सफ़र पर सिर्फ हम नहीं जाएंगे, आपको भी साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए। मैं खा चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो अब हम पहुंच चुके थे माँ योगिनी के दरबार में। याद है हमने शुरुआत में दो पर्वतों का जिक्र किया था, तो इनमें से एक मनोकामना पर्वत है जिस पर विराजते हैं शिव शंकर और दूसरे पर माँ योगिनी का गर्भगृह है। और जब मैंने मनोकामना पर्वत के ऊपर से सूर्योदय का यह नज़ारा देखा तो कुछ ऐसा था। तो महादेव का आशीर्वाद लेकर अब हम माता के दर्शन के लिए माँ योगिनी मंदिर पहुँचे। मान्यता के अनुसार जब महादेव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तो ब्रह्मांड को महादेव के क्रोध से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई हिस्से कर दिए, जिनमें से एक अंश यहाँ पर भी गिरा था। और प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को भक्त अपनी आस्था लेकर माँ के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए अब आप भी माता के दर्शन कर लीजिए। यहाँ हमने कुछ देर माँ की भक्ति में गुजारी। अब तक हम काफ़ी थक चुके थे, पर हमारी मंजिल अभी बाकी थी, क्योंकि हमें और एक पर्वत की चढ़ाई कर माता की गर्भगृह तक जाना था। तो फिर हमने जय माँ योगिनी का नाम लिया और चढ़ाई चालू कर दी। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। चूहा, ये गुफा काफी डरावना लग रहा है। आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
के अंदर यही है, ये माँ योगिनी का गर्भगृह है और ऐसा स्पेस है। ये आपको अंदर दिखाते हैं। देखिए यहीं पे पूजा होती है। तो ये था हमारा पहला प्रयास। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले सफ़र में।